मंगल करो वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग 8वें अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है चरणां योग के व्याख्यान का विधान। कल अपन ने सब डिटेल में चर्चा की कि व्यवहार का उपदेश भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अर्थ है और निश्चय का उपदेश भी सम्यक ज्ञान दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के अर्थ ही किया जाता है। एक है बाह्य आचरण की प्रधानता से उपदेश है और दूसरा है परिणामों की मुख्यता से उपदेश। बाह्य आचरण की मुख्यता से उपदेश होने पर रत्नत्रय हो नहीं भी हो या कषाय घटे नहीं भी घटे तो जिसको व्यवहार से उपदेश दिया है उसको आखिर आना निश्चय के उपदेश में ही पड़ेगा, है ना। और तत्व ज्ञान का उपदेश होने पर जितने जीवों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाए वे सभी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं है ना। जिसकी पात्रता पकती है उस उपदेश को अंगीकार करता है, 100 पर का भेद ज्ञान करता है ना। कल बात आई थी बहुत अच्छी कि पर से विरक्त होता है वो अपने में संतुष्ट होता है। तो ऐसे जीव को सहज बने रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आई। तो अब देखो आगे। तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुराई है, यद्यपि कोई मंद कषाय अच्छी है क्या या तीव्र कषाय अच्छी है क्या? तो तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय रूप प्रवर्तन करने का उपदेश देते हैं। लेकिन मूल में तो मंद कषाय का भी अभाव होना है ना। तो क्या कह रहे हैं, कषाय करना बुराई है। अब देखो ये जो उपदेश है ना ये सब पर्याय के लिए उपदेश है। पर्याय इस बात को समझे। अब ध्रुव के लिए क्या बुरा है कि ध्रुव में तो कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं। तो ऐसे ध्रुव दृष्टि बनती है, अरे मेरे में तो कभी अच्छा बुरा होता ही नहीं। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तथापि सर्व कषाय न छूटे जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला हो, ऐसा प्रयोजन वहां जानना। जितनी कषाय घटे, जैसे अनंतानुबंधी कषाय है तो अनंतानुबंधी में ही जितनी लेशा घटे उतना ही ठीक है, कुछ तो ठीक है इतना। और अगर तत्व ज्ञान से देखें तो 4 कषाय की 3 रह जाएं उतनी अच्छी है। अब जितनी 3 शेष है वे तो बुरी है। सर्व कषाय का अभाव चाहिए। ख्याल में आ रही दोनों एंगल से। अनंतानुबंधी है
तो जितनी मंद हो उतनी ठीक है उसका सारा चैप्टर है ही वो सब कर्म बंधन से रिलेटेड। तीव्र कषाय होगी तो घाती कर्म भी तीव्र बंधेंगे, है ना। और इधर अघाती भी तीव्र बंधेंगे, घाती अघाती दोनों तीव्र बंधेंगे। और मंद कषाय होगी तो अघाती में मंदता बंधेगी, और उधर घाती भी मंद बंधेगी, उधर साता बंधेगी। देव शार्दूल का समागम बना रह सकता है, ऐसा। ठीक है, तो जितना भला उतना ही हो, ऐसा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। इनको आरंभ आदि का बहुत शौक है, तो ये इधर उधर का आरंभ करें तो भैया तुम मंदिर ही बनवाओ, तुम्हारे पास समय बहुत है। और उस समय को जैसे लोग निवृत्ति ले लेते हैं ना, तो अब उस निवृत्ति में भी आजकल तो टाइम पास करने का बहुत अच्छा साधन है मोबाइल। एक अकेला मोबाइल ही बहुत है ना। तो तुम इधर पाप कार्यों में प्रवर्तन करते हो, तो भैया मंदिर की सेवा कर लो, मंदिर का ही कुछ काम देख लो, ऐसे कराते। कोई मंदिर का ही काम देख लेने से कोई तत्व ज्ञान तो होगा नहीं। पर तुम तत्व ज्ञान के भी योग्य नहीं दिखाई दे रहे, और इधर तीव्र कषाय में प्रवर्तन करते हो 24 घंटे। तो क्या बोलेंगे उसको कि तुम मंदिर की सेवा कर। समझ में आ रही बात? ऐसा क्या, तो क्या बोल रहे हैं कि देखो, क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर न होती जाने, उन्हें पूजा प्रवाहनादि करने का व चैत्यालय आदि बनवाने का व जिन देवादि के आगे शोभादिक नृत्य गान आदि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं। यही उपदेश देते हैं। तुम इधर उधर करते रहते हो, तो भैया अपने घर में कोई साधर्मी को बुलाया करो, कभी उनका भोजन कराया करो। तुम इधर उधर का भोजन बनाने तैयार हो, तो कभी साधर्मी का ही भोजन बना लिया करो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। देखो, बात तो सत्य की है, किसी को अच्छा बुरा लगने की नहीं है। जैसे हम घर में पेट रखते हैं, तो हम पेट की सेवा करने तैयार हैं, लेकिन धर्मी धर्मात्माओं की नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये समझने की बात है। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, इसमें कषाय का पोषण नहीं होगा। तुम्हारी पाप कार्यों में कषाय का पोषण होगा, और मंद कषाय में देखो कितना नेचुरल बात बताइए, कि यदि उसी समय शक्ति को आप धर्मी धर्मायतनों के बीच लगाओगे, और वे तत्वज्ञानी हैं या वे तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो वहां से शिफ्ट हो सकते हो आप। चांस है पूरा का पूरा। जैसे हमने किसी को बुलाया, देखो हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ कि ऐसे बचपन के संस्कार थे, अपने घर में अपने पिताजी माताजी को देखा। कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर में कोई ना कोई विद्वान का भोजन आदि नहीं होते, और कोई का नहीं है तो पिताजी किसी को भी घर ले आते थे कि चलो आज साहब हमारे यहाँ भोजन करना। तो ये संस्कार जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, तो वो संस्कार था। तो उस संस्कार के बल से ग्वालियर में भाई जी आए, हमें भी भोजन कराना। पंडित साहब आए, हमें भी भोजन कराना। तो उनका आहार हुआ, तो इधर आहार दान हुआ, तो उधर से ज्ञान दान होता है। ये ऐसा वाइस वर्सा। तो थोड़ी सी देर बात करने का मौका मिलेगा, थोड़ी देर चर्चा वार्ता का मौका मिलेगा। अब भी पूछेंगे, कुछ कहेंगे, तो अपने को तत्व ज्ञान के कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। समझ में आ रही बात? अब हमारे घर में अच्छे लोग आएंगे ही नहीं,
तो हमें तत्व ज्ञान का मौका मिलेगा ही ना। अच्छा, हम बाहर से तत्व ज्ञान भी सीखते हैं, लेकिन जब बहुत नजदीकी से रहते हैं ना, तब असली बात पता चलती। घर के सुधार भी तभी होते हैं। अपन तो अपने मन से कर रहे हैं, उनने देखा कि अरे ये प्लेट ऐसे कैसे रख दी, ये जमीन में क्यों रख दी, चक्कू जमीन में क्यों छोड़ दिया, इसको धो, हाथ धो। तो ये जो सूक्ष्मताएं होती है ना, ये उनके साथ रहने से सीखने मिली। ख्याल में आई बात? ये बहुत बड़ा लाभ है। और जैसे अपन ने कोई प्रश्न पूछा, तो उसकी सूक्ष्मता भी वही बताएंगे कि नहीं नहीं, ये तो तीव्र कषाय है। अरे तत्व ज्ञान तो ऐसा है। जनरल उपदेश तो सबके लिए होगा, लेकिन अब हमारी पर्सनल क्या समस्या चल रही है, हमें क्या बात नहीं समझ में आ रही है, तो ये तो इंटरेक्शन करने पे ही होता है। तो उस एंगल से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात कह दी क्योंकि इसमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं है। ठीक है, परंपरा से, परंपरा से मतलब घटती हुई कषाय, और वहां तत्व ज्ञान के अवसर हो, इधर योग्यता हो, तो कषाय के अभाव की विधि भी बन जाए। ख्याल में आई बात? ऐसा पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। देखो इसको भी समझो कि जैसे मान लिया कि घर में सब कुछ अच्छा है ना, तो अब कुछ नहीं तो टीवी देखो, कुछ नहीं तो मोबाइल चलाओ, कुछ नहीं तो खाओ पियो, कुछ नहीं तो घूमने जाओ। तो जो पूर्व का पूरा पुण्य का उदय है, तो वो परंपरा से किसमें कारण बनेगा? तो विषय भोग के परिणाम तो पाप भाव है। तो पुण्य का उदय चल रहा है, वर्तमान के ये विषय भोग के परिणाम काय के परिणाम है? पाप के परिणाम। तो पुण्य का उदय जीव के भावों के निमित्त से पाप बंध में कारण हेतु बन रहा है। तो ये परंपरा से पाप का कारण बन गया। वर्तमान का उदय, वर्तमान का पुण्य का उदय किसमें हेतु बन रहा है? पाप में हेतु बन रहा है, परंपरा से, डायरेक्ट नहीं, परंपरा। और ये सब कुछ है व्यवस्थित, अब वो धन को हम इधर लगाएं या उसी धन को, चलो देवशा गुरु की उपासना में लगाएं। ख्याल में आ रही है बात? शास्त्र आदि में लगाएं, देवादिक में लगाएं, गुरु में लगाएं, तो उसी धन का प्रयोग यहाँ होएगा ना, तो क्या होएगा? पुण्य बनेगा। पुण्य बनेगा तो देवशा गुरु की समीपता बनी रहेगी, बनी रहेगी तो तत्व ज्ञान होगा, होगा तो ये किसमें हेतु बन गया? ऐसे करके बाया कषाय के अभाव में हेतु बन। ख्याल में आ रही है बात? अभी हमें समय बहुत मिला है, तो उस समय का दुरुपयोग काय में हेतु बनेगा? पाप में। पुण्य के उदय से समय मिला है ना, जैसे धन मिला ना, ऐसी पुण्य के उदय से समय मिला, और उस समय को हमने काय में लगाया? पाप कर कार्यों में। तो परंपरा से काय में हेतु बनेगा? पाप में। पुण्य के उदय से समय मिला, उस समय को हमने काय में लगाया? पुण्य कार्यों में। तो ये काय में हेतु बन जाएगा? ऐसा मंद कषाय के हेतु बन जाएगा, और कषाय के अभाव का भी हेतु बन जाएगा। ऐसा, ये परंपरा शब्द इसलिए डाला। ठीक है, तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने, उतना पाप कार्य छोड़ाकर उन्हें सम्यक्त व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। आगे ही बढ़ना है ना भैया, हम तो स्वाध्याय भी करते, हम तो दया दान भी करते, हमें तो सात तत्व भी सीख लिए, हम तो वेद ज्ञान भी कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं, उसके लिए शाबाश। लेकिन जितनी कषाय शेष है, वो रखनी है कि पूर्ण वितरागी होना, आगे ही बढ़ते चलना है। ठीक है, सम्यक तो प्रकट हुआ, तो अणुव्रत की तैयारी करो, हम तो अणुव्रती हैं, तो महाव्रत की तैयारी करो। समझ आई बात? ऐसा
तथा थोड़ा, हाँ, तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभवादी की इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य व सर्व पाप छुड़ाकर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश दे। अब जो आरंभवादी करते ही नहीं है, पैसा नहीं कमाने जाते, घर में भी नहीं रह रहे, है ना, अपनी रोटी वोटी भी नहीं बनाते, समाज से बनती है रोटी, तो क्या बोलेंगे, तुम महाव्रत अंगीकार करो। कुल मिला के पूर्णता का लक्ष्य है। क्या बोला, किसका लक्ष्य है, हम पूर्ण वीतरागी हों, ऐसा। तथा किंचित राग आदि छूटते जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश देते हैं। देखो अभी भी थोड़ा राग है, संजुलन राग बचा है, तो क्या बोलेंगे, अब सूक्ष्म गलतियां भी हो रही हैं, अब कोई कमाने धमाने जा नहीं रहे, है ना, कोई पत्नी बच्चे हैं नहीं, ले अब आहारचर्या है, पठन पाठन है, शिष्यों के या साधर्मियों के अन्य गुरुओं के साथ रहना हो रहा है ना, अन्य मुनिराजों के साथ में रह रहे हैं, तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सूक्ष्म गलतियां होती हैं, तो उनके लिए भी प्रतिक्रमण है। हाँ, समझ में आ रही है बात, तो कैसे क्रम से बढ़ा रहे हैं, पाप कार्यों को छुड़ाकर पुण्य कार्य में लगाते हैं। वो कषाय भी तो बुरी ही है, तो वहां शुभ कार्यों में आएगा, तो वहां पे कषाय का अभाव का प्रसंग बनेगा, तत्व ज्ञान करेगा, वेद ज्ञान होगा, वेद ज्ञान हो गया, सम्यक प्रकट हो गया, तो फिर क्या कराएंगे कि भैया देश व्रत अंगीकार करो, जहां से खड़े हो वहां से आगे बढ़ो। आगे बढ़ना मतलब ध्रुव में तो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, समझ में आ रही है बात, और आगे बढ़ना घटना सब पर्यायों का कार्यक्रम है, तो उपदेश तो सब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आप आगे बढ़ने का भी एक मास्टर की देखो कि जो क्रियाएं आपने आगे बढ़ते हुए पाली हैं या हो रही हैं, वो तो भाषा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं में बोझ लगे तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। क्रिया तो हो रही है लेकिन बोझ लग रही है, तो आगे नहीं बढ़े। क्रिया हो रही है और उसमें उत्साह, उत्साह चल रहा है, संवेग आदि भावना है ना, उसका अर्थ यही है। अच्छा, अब जिस क्रिया की हैबिट हो गई, अब उससे ऊंची क्रिया करने का उत्साह हो रहा है, जैसे अपन चर्चा कर रहे थे ना कि भैया पानी छान के पियो, तो फिर थैली लगवा दी, संस्कार पड़ गया, तो उसको बोलेंगे बिना सिलाई की थैली लगा लो, तो उसका संस्कार पड़ गया, भैया छन्ना से इस्तेमाल करो। अब छन्ना पीने के लिए इस्तेमाल होने लगा, तो कहेंगे नहाने धोने के लिए भी छन्ना इस्तेमाल करो, तो ऐसे बढ़ती हुई क्रिया। और उनमें सब में क्या चल रहा है, उत्साहित उत्साहित है, ऐसा नहीं लग रहा अरे अब छन्ना ही बांधे, अब बाथरूम में भी छन्ना बांधे, अब यहाँ के लिए भी दो छन्ना रखें। अरे पर्पस क्या था छानने का, अब जब तत्व ज्ञान होने लगता है ना, तो समझ में आने लगती है कि कितनी सूक्ष्म जीव राशि है, वो सिलाई में से निकल जाती है, कितनी सूक्ष्म जीव राशि है, वो दूसरे साइड पे बिलछन नहीं हो पा रही है। ख्याल में आ रही है बात, तो ऐसे तत्व ज्ञान का फल यही है कि अपने जीवत्व की स्थापना हो गई है, तो दूसरे भी जीव राशि दिख रही है, तो उनके प्रति रियल दया अनुकंपा आने लगती है। संवेग आदि भावना, पहली संवेग भावना, फिर निर्वेग, और फिर लास्ट वाली अनुकंपा। तो ऐसे दया, ये है अहिंसा परमो धर्म, पहले अपने जीव की अहिंसा पाली और फिर अन्य जीवों की भी अहिंसा पाली, तो पैरेलली अन्य जीवों की अहिंसा नहीं है, वो भी अपनी ही अहिंसा। क्या बोला, पर सापेक्ष तो उपदेश है,
काम पूरा अपने लिए हो रहा है। क्या बोला? भैया कभी कोई धर्मात्माओं को ही बुलाया करो अपने घर। अब कौन करे, ये करे वो करे। तो वो तुम्हारे लिए ही भला है, जिसको बुला रहे उसके लिए भला नहीं है। गुरुदेव श्री कहते कि हमारी तो दो रोटी बंधी होगी तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इस शरीर को रहना होएगा ना तो हमें मिल जाएगी। पंडित साहब ऐसा बोलते थे कि साहब कोई मंदिर नहीं आता, कोई ऐसा नहीं करता, कोई बुलाता नहीं है, कोई वो नहीं करता। बताओ क्या होएगा? धर्मात्माओं का क्या होएगा? बताओ मंदिरों का क्या होएगा? तो पंडित साहब बोलते कि उनका जो होना होएगा तो होएगा, तू अपनी सोच, तेरा क्या होएगा। समझ में आ रही बात? अगर हम कुआं में से पानी नहीं निकालें तो बताओ कुआं का क्या होएगा? ये कुआं का क्या होएगा, तेरा क्या होएगा? तू प्यासा मरेगा। जिनागम में कल भी चर्चा आई थी, जितने भी उपदेश पराश्रित उपदेश हैं, तो ये स्व को जानता नहीं है, तो इसको उपदेश सारे पराश्रित दिए जाते हैं। तो पराश्रित उपदेश में लाभ स्व का है, पर का नहीं। सब जगह लगा लेना। लाभ किसका है? अपना ही लाभ है, दूसरे का नहीं। ये बहुत विडंबना है ये। अगर हम सबसे धीरे से बोलेंगे तो उसका लाभ नहीं होएगा, हमारा लाभ होएगा। हम कम कषाय से बात करेंगे तो उसका लाभ है। इसने काम तो गुस्से वाले करे, और हम इससे प्रेम से कैसे बोलें? तो ये समझ, अगर हम इससे प्रेम से बोलेंगे ना तो इसका फायदा हो जाएगा, उसका नहीं होएगा, हमारा हो जाए। हम उनको क्यों खाना खिलाएं? उनका भला होगा, उनका नहीं होएगा, हमारा भला होगा। कभी विपरीत कंडीशन बनने पर कोई तुम्हें भी पूछ लेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो सारा लाभ अपना है, दूसरे का नहीं। ऐसा। अब तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि अब अणुव्रत पालो। हम तो अणुव्रत पाल रहे हैं तो महाव्रती हो। हम तो महाव्रत भी पाल रहे हैं, तो छपक शनि आरूढ़ चढ़ो। समझ में आई बात? अब जो छपक श्रेणी आरोहण चढ़ रहा है उसके लिए अब कोई उपदेश नहीं। सातवें गुण स्थान से ऊपर कोई उपदेश नहीं है। समझ में आ गई बात? उपदेश कब तक है? जब तक राग। मुनिराज को भी उपदेश। क्या उपदेश है मुनिराज को? यदि कोई मिसिंग हुई है तो प्रतिक्रमण करो। चलो आज अनशन रखो, आज इनको पढ़ाओ, आज इनको ये वाला चैप्टर पढ़ा देना। ख्याल में आ रही है बात? आज आज चलो, अभी तुम्हें बहुत दिन हो गया है, आहारचर्या के लिए निकल जाओ। सारे उपदेश कब तक है? छठवें गुण स्थान तक। जब तक राग है तब तक उपदेश है। ऐसे लोग कहते हैं हम सही क्यों कहते, हम सही क्यों कहते। तुम्हें राग है तुमसे कहते, तो पाप से बचा के पुण्य में लगाते हैं। एंगल समझ में आ रहा है? समय सारजी में गाथा है, कलश भी है क्या, कि जब तक तुम अपद में स्थित हो तब तक तुमको व्यवहार अंगीकार करने योग्य है। ठीक है? और निज पद में स्थित हो तो अब काय का उपदेश? कुछ उपदेश ही नहीं। जो ज्ञान अपने को अकर्ता ज्ञायक देख रहा है उसी में संतुष्ट है, अब उसको क्या उपदेश है? कुछ नहीं। और ये पूरा का पूरा उपदेश, पूरा ही उपदेश खाना खिलाने के लिए नहीं है, कषाय मंद करने के लिए नहीं है। ये पूरा ही उपदेश पानी छानने के लिए नहीं है, नहाने धोने के लिए नहीं है। समझ में आ रही है? सारा उपदेश अकर्तृत्व के लिए, पूरा उपदेश किसके लिए? मैं अकर्ता ज्ञान, इसके लिए है फाइनल। ऐसा। तो क्या करें, जहाँ किंचित राग छूटे छूटते जानकर उन्हें दया
अब भाई धर्मोपदेश दो, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश दे। सूक्ष्म गलतियां होने पर भी प्रतिक्रमण का प्रावधान। अब विचार करो, बहुत गंभीरता से विचार करो। जिनसे गलती हुई है वे भी अकर्ता है। ये सबको लगता है ना कि अब कर पाया तो क्रमबद्ध में, अब क्या करें। तो जिससे गलती हुई वो भी अकर्ता है, वो तो हुई है क्रमबद्ध में, है ना। और जो प्रायश्चित दे रहे हैं वे भी अकर्ता है, और उनको ये भी पता है कि ये अकर्ता है, इसने जानबूझ के गलती नहीं की, ये भी पता है। अब देखना आप राग का कैसा सिस्टम है। ऐसा पता होने पर भी शेष राग है ना, तो उपदेश देने का भाव आएगा ही आएगा। क्या बोला, मालूम है हम भी अकर्ता है, और मालूम है ये भी अकर्ता है, और इसने जानबूझ के कोई गलती नहीं की, कोई गलती जानबूझ के करता नहीं है, इसकी गलती क्रमबद्ध में हुई है। अब देखना सारे एंगल देखेंगे अपन इन दो केस में, है ना। तो इनको ये पता चल गई कि अभी इनमें कैसी कषाय करने की योग्यता पड़ी है। योग्यता पड़ी न हो तो कोई कषाय हो नहीं, कितनी फेवरेबल कंडीशंस हो, और कषाय करने की योग्यता पड़ी है क्रमबद्ध में, ये भी क्रमबद्ध ही बता रहा है। उसके क्रम में कषाय की योग्यता पड़ी है, तो श्री गुरु उपदेश देंगे। कैसा उपदेश देंगे कि इस ये वाली कषाय तो योग्य नहीं, इसको तो तीव्र पाप का बंध होएगा। तो इनको क्या बोलेंगे, अब तुम प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, कि तुम अतिक्रमण में आए थे तो प्रतिक्रमण करो। तो ये स्वभाव सन्मुख होने से ये जो कषाय थी ना, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, तो ये कषाय मिट जाएगी। कब मिटेगी, कितनी मिटेगी, क्रमबद्ध। उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, कब मिलेगी, मिट जाएगी, कितनी मिट जाएगी, मिटेगी भी कि नहीं भी मिटेगी, ये क्रमबद्ध, लेकिन उपदेश तो दिया जाएगा। ख्याल में आ रही बात, किसको दिया जाएगा, कौन देगा, जो छठे गुण स्थान में बार बार आ रहे हैं, छठे गुण स्थान में, यही सातवें में हो तो ये काय को देंगे उपदेश, यही आठवें में चढ़ जाएंगे तो काय को देंगे उपदेश। तो ये सारा कार्यक्रम राग का है। ये ऐसा भी कह सकते हैं ना कि क्रमबद्ध में हुआ कोई बात नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं ना, लेकिन राग ऐसी चीज है कि वो उपदेश देगी ही देगी। क्या बोला, और सुनो, उपदेश तीव्र कषाय में होता है, ये मुनिराज के एंगल से। उपदेश मुनिराज के एंगल से तीव्र कषाय में होता है, और मंद कषाय में तो स्वभाव सन्मुख हो जाते। क्या कहा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, करणान योग से कैसे, सुनो। पांचवे गुण स्थान तक अप्रत्याख्यान मिट गई, अब संजुलन शेष रही। तो अब संजुलन के भेद देखो, तीव्र कषाय में छठवां, मंद कषाय में सातवां, है मंदतर में आठवां, मंदतम में नौवां, और सूक्ष्म रह गई तो सूक्ष्म लोग 10वां। तो शास्त्र लिखना तीव्र कषाय, जीवों को उपदेश देना तीव्र कषाय, संजुलन की तीव्र कषाय है ये। ख्याल में आ रही है बात, ऐसे 5 गुण स्थान बन रहे हैं, संजुलन अकेली, अकेली संजुलन से 5 गुण स्थान बनते हैं, जो कषाय मरी मराई है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात, अब इसकी ग्रस्त वाले के लिए, पहले चौथे पांचवे के गुण स्थान वालों के लिए बात बदल जाएगी, बात वहां बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी,
कि यहाँ मुनिराज को वैसी अशुभ कषाय है ही नहीं, खाने पीने बनाने करने की, कमाने दमाने की, बच्चे पालने की। तो वे वाली कषाय तो है नहीं। तो इनकी मंद कषाय, जो हमारे लिए मंद कषाय है, वो ही इनके लिए तीव्र कषाय है। क्यों तीव्र कषाय है? देखो, कोई केस टेबल पे आए ना, तो उसके बारे में सांगोपांग निर्णय होना चाहिए। ये इनकी तीव्र कषाय क्यों बन रही है? कि आप काट लिए निकले थे प्रतिक्रमण के लिए, शास्त्र लिखने के लिए निकले थे, क्या के लिए निकले थे? आराधना पूरी करने के लिए। तो आप आराधना पूरी करो, और यदि आप ये शिष्य और ये सब करोगे तो ये तीव्र, उनके लिए ये तीव्र कषाय है। समझ आई बात? अब इसको यहाँ लागू करोगे तो लागू नहीं पड़ेगी। कैसे? अपने बारे में विचार करो कि पाप कार्यों में लगते हो वो तीव्र कषाय, और इधर लगते हो तो ये मंद कषाय, ये मंद कषाय में गिनी जाए। ख्याल में आई बात? पत्नी बच्चे दुकान मकान में जाने वाला परिणाम तीव्र कषाय, और देवशाह गुरु में जाने वाला परिणाम मंद कषाय। अब इसका भी उल्टा करो, इसका भी उल्टा। पत्नी बच्चों के लालन पालन पोषण, खाओ पियो बेटा, घूमो घूमो, कुछ नहीं हो जाएगा, बड़े बुढ़ापे में कर लेंगे, धर्म अभी थोड़ी होता है, तब कर लेंगे तब कर लेंगे, ये तीव्र कषाय। और उनको भी मार्ग में लगाना, लक्ष्य है पति बच्चों बच्चों का, और उनको मार्ग में लगाना मंद कषाय। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं भैया, तुम भी सीखो, तुम भी रात्रि भोजन का त्याग करो। देखो अपन जैन है, तुम भी बाजार का ये मत खाओ, जिमीकंद आदि नहीं का, तो उनको भी उस परिकर में लगाना। क्या है ये? मंद कर। नहीं नहीं, तुम तो घूमो फिरो, उल्टे सीधे कपड़े पहनो, बढ़िया, गिरो मरो जा। तो उनको उनको नरक निगोद का पात्र बनाया तुमने। जिसको हम ये समझ रहे हैं ना, हम तो अपने बच्चों का बहुत हित चाह रहे हैं, उनको काय का हेतु बना दिया। उनको काय में निमित्त बने? नरक भेजने के निमित्त बने, मरण के निमित्त बने आप। समझ में आ रही है बात? अब इधर देवशाह गुरु के पास आए तो वो मंद कषाय है कि नहीं? वहां पर आकर भी, वहां पे आकर भी, और क्लेश में रहे, उनने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, जीवाला क्यों चढ़ा दिया, वो पहले क्यों नहीं चढ़ाया, बादाम क्यों चढ़ा दी, वो लौंग चढ़ानी थी। तो मंदिर में बैठे बैठे पाप, पाप, तीव्र कषाय। ख्याल में आ रही बात? मंदिर में बैठ के भी देवशाह गुरु के स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, और अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, ये मंद कषाय। ये पैरेलल, तीव्रता मंदता किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, ये सापेक्ष है। उसी कषाय को तीव्र कहेंगे, उसी कषाय को मंद कहेंगे, डिपेंड करेगा कंडीशन पर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर डिपेंड करेगा। ख्याल में आ रही है बात? कोई शुद्ध भोजन करे, तीव्र कषाय के मंद कषाय? मंद कषाय। और रात में करे शुद्ध भोजन, तो भोजन तो शुद्ध है। ख्याल में आ रही है बात? तो आपने तो बोला था शुद्ध भोजन करना मंद कषाय, तो ये सापेक्ष कथन लगेंगे। जैसे भाई जी वो बोलते हैं ना, वीर सागर जी भाई साहब, कि बताओ, मुनिराज को आहार कराना मंद कषाय है कि तीव्र कषाय? अच्छा है कि बुरा? कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बोलेंगे? मुनिराज को आहार कराना चाहिए। अब कितनी कंडीशन बन जाएंगी? तुम्हारे घर में सूतक लगी हुई तो तुम्हारा आहार द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध नहीं हो तो? ख्याल में आ रही है बात? तुम्हारी काली कमाई होए तो कराना चाहिए मुनिराज को आहार? नहीं कराना चाहिए।
और मुनिराज का ही आज उपवास होए तो, मुनि आहार चर्या के लिए उठे नहीं हुए तो, बहुत सारी कंडीशन है। समझ में आ रही है ऐसा? तो ये इन सब में विचार करना। तो कितना कितना गजब की बात आ रही है। किंचित राग छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो, वहां कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं रहा। ऐसा क्रम जानना। अब अनंत भगवान को क्या उपदेश दिया जाएगा? राग ही छूट गया सब। नहीं, आप तुम जल्दी से सिद्ध बनो, राग ही नहीं है। समझ में? अनंत बल के धनी हो, सिद्ध बनो। तो बोलेंगे क्रमबद्ध में जब सिद्ध पर्याय आएगी तब आएगी। सिमंदर भगवान कितने कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए, अभी सिमंदर ही है। सिद्ध बनो जल्दी। तो भैया क्रमबद्ध में बनेंगे तब बन जाएंगे, हम तो अभी परिपूर्ण है। तो ये नियम तो सब जगह लागू पड़ेगा, परंतु अब देखो, सुनो बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से सुनो। ये उपदेश तो चौथे में भी लागू है, अरे पहले में भी लागू है। क्रमबद्ध में ही चौथा आएगा, क्रमबद्ध में ही पांचवा आएगा। तो ये उपदेश सुनने सुनाने का जो चक्कर है ना, ये सब राग का काम है, और ये एकदम फालतू का काम। क्या बोला? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे चलते रहेंगे। ये राग, सुनने का भाव भी राग में आता रहेगा, और सुनाने वाले का भी कार्यक्रम राग से होगा। इनके राग से इसमें कुछ नहीं होगा, और इनके राग से इसमें कुछ नहीं होगा, पर दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। क्या कहा? उसकी योग्यता पकेगी, उपदेश निमित्त बन जाएगा। उपदेश तो पहले से ही था, तो निमित्त तो कहलाएगा नहीं। वो पांचवें गुण स्थान में जाएगा, तो कहेंगे इनके उपदेश से गया। गया तो अपनी योग्यता से। तो जैसे अनंत भगवान सिद्ध अपनी योग्यता से बनेंगे, ऐसी पहले वाला चौथे में योग्यता से ही आए। तो फिर वो पढ़ेगा लिखेगा तब तो जाएगा, है ना? तो पढ़ेगा लिखेगा अगर ऐसा नहीं जाएगा, योग्यता से जाएगा। पढ़ाई लिखाई निमित्त बनेगी। क्या कहा? ख्याल में आई बात? देखो ये मोह कैसे काम करता रहता है। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो हुआ ही ना, इतना तो इसकी वजह से तो ये हुआ ही ना। ऐसा तो वो हुआ ही नहीं ना। ऐसे चलता रहता है ये मोह। तो इसको एक दो एग्जांपल दे, बता। कि जैसे भी ट्रेन में आ रहे है ना, तो वो मांगने वाले आते हैं ना, तो उन्होंने मांगा, तो उनने क्या बोला, ऐसे ऐसे तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, ऐसा करते ना वे लोग। तुम तो दीर्घ आयु हो, लंबी आयु, ऐसा करके चले गए, चले गए। हमें तो जो भी कुछ बनता है हमारे लिए दृष्टांत बन जाते हैं, जो जीवंत घटना है। अच्छा फिर क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पे उतरे, तो वो एक्सीलेटर पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, तो ऐसा थोड़ी सी घटना घटित हो गई, और वो कपड़ा भी फंस गया उसमें, ऐसा कुछ कुछ हुआ। तो कोई बात नहीं। तो क्या विचार आएगा कि गड़बड़ होती कैसे? वो वो आशीर्वाद नहीं दे गई थी। समझ में आ रही है बात? अपन ने पुण्य नहीं कमाया था, होती कैसे? ये मिथ्या। किसी के आशीर्वाद से हम में कुछ होएगा? उसने हमारा आयु कर्म बढ़ाया, उसने हमारी साता बढ़ा दी। उदय तो आया था साता का, लेकिन वो साता ही बनी रही, कुछ ऐसी बड़ी घटना घटित ही नहीं हो सकता था, कुछ भी बड़ा काम हो सकता था। तो काय के लिए हुआ? कि उसने आशीर्वाद दिया। एक बात जो हुई। दूसरी बात, काय के लिए हुआ? कि लापरवाही से हुआ। उसी समय किसी की कॉल आ गई, तो फोन उठा लिया, और उस पर एक्सीलेटर पैर रख दिया, अनबैलेंस हो गया। समझ में आ रही है? तो मोबाइल के कारण हुआ।
ये दोनों मुंह है। क्या बोला? मोबाइल के कारण तो हुआ ही ना अनबैलेंस। अरे अनबैलेंस होना था तो मोबाइल निमित्त, वो ऐसा होना था तो वो निमित्त। आप योग्यता को देखोगे ना तो कोई कठिनाई नहीं हुई। क्या बोला? अब ये सारी बात भी कहाँ से चल रही है? पूरी देह सापेक्ष। अभी हमारा ज्ञान वहां भी क्लिक नहीं करेगा। पूरी बात किसके सापेक्ष है? हुई जे घटना और आशीर्वाद। ध्रुव को दिया आशीर्वाद और ध्रुव फिसला और ध्रुव ही संभल गया। अरे मेरे में कोई घटना घटित होती नहीं होती, बताओ मेरे में क्या होता? इतनी तैयारी चाहिए। और उपदेश ऐसे ही चलते रहेंगे, जिसको जैसी कषाय होगी, किसी को तीव्र कषाय होगी तो ऐसे उपदेश आएगा, अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो किसी को मंद कषाय होगी तो वैसा बोलेगा, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। और मिथ्या सुरक्षित बना रहेगा दोनों का। और सुनो, किसी को किसी को सम्यक्त भी हो तो भी वो उपदेश में बोल सकता है कि ये कोई टाइम है मोबाइल चलाने का? तो ये राग का काम है। सम्यक दृष्टि को भी ऐसे राग हो सकता है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? लेकिन बात किधर से बनेगी? बात ये, ध्रुव, रोने का भाव आ जाए तो भी ध्रुव, नहीं रोने का भाव आए तो भी ध्रुव। ये चाहिए ध्रुव की पकड़। समझ में आ रही है बात? ऐसा सब जगह लगाओ। वो तो उनने कह दी थी इसलिए सही हो गया, उनने कह दी थी इसलिए बिगड़ गया। ये सब मोह बोलता रहता है। तो क्या करना है? यू टर्न लगाओ, मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, उपदेश चल रहे हैं वो क्या चीज है। अब घटना घट गई, ठीक है। अब वो क्या था? वर्तमान के भूतकाल। क्या था? भूतकाल। और भूतकाल का वर्तमान में उपस्थिति रहती है? नहीं रहती। तो फिर अब काय की कसा है कि कोई की नहीं। तो भी हो रही कि हाँ हो रही, क्यों हो रही? योग्यता से। क्यों हो रही? बंधन होना। कितने फैक्टर काम करते हैं। अब वो उपदेश, उपदेश से इसमें कुछ नहीं होता और इससे इसमें कुछ है, होता ही नहीं है। फिर भी शेष उपदेश चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही। गुरुदेव श्री से बोलो कि साहब काय को उपदेश देते हो आप रोज रोज? कहते हो कि निमित्त करता है, उपदेश से कछु होता नहीं। तो उपदेश देते क्यों? तो उनका सीधा आंसर आता, मैं नहीं देता। सीधा आंसर, मैं नहीं देता। और जो भाव है, तो अब ऐसी ही योग्यता है, क्या करें? क्या बोला? ऐसी ही योग्यता है। कर्ता कर्म कुछ नहीं। कर्म से बात करें तो ऐसे ही कर्म का उदय। ख्याल में आ रही बात? और मोक्ष मार्ग इससे नहीं चल रहा। मोक्ष मार्ग इससे चल रहा, इससे भी नहीं चल रहा, इसके ज्ञान से चल रहा, इसकी श्रद्धान से चल रहा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ध्रुव से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, ध्रुव हूं इस ज्ञान से मोक्ष मार्ग चलता। ध्रुव से मोक्ष मार्ग चले तो सभी बिना जाने मोक्ष मार्ग ही हो जाए। क्या बोला? मैं ध्रुव हूं इस ज्ञान से मोक्ष मार्ग चलता। अब जैसे वो घटना घटी है ना ग्वालियर में, तो किसी ने ऐसा बोला, देखो वो तो, वो जब ग्वालियर से निकली ना वे, तो वो उनको फोन लगाया कि आप देखो दुखी नहीं होना। तब तो उन्हें बताया ही नहीं था कि घटना घटित हो गई है। तब तो उनको बताया नहीं, है ना। तो वे तो समझ रही थी कि हॉस्पिटलाइज किया है, सही हो जाएगा। तो उपदेश ऐसा दिया जा रहा। मैंने ही फोन लगा के बोला, देखो रोना नहीं, तुम रोगी तो वो देर में सही होएगा, और शांति रखोगी तो जल्दी सही हो जाएगा। अभी उपदेश ही तो है। और ये अपने को भी पता है, पहले तो यही पता है कि वो है नहीं। उपदेश कैसा दिया जा रहा है कि तुम, अच्छा तुम्हारे नहीं रोने से, मान लिया वो जीवित भी होता, तो नहीं रोने से स्वस्थ होएगा, हमारे नहीं रोने से स्वस्थ होएगा, हमारे हमारे शांत रहने से स्वस्थ हो जाएगा, माई कषाय से गड़बड़ हो जाएगी।
कुछ नहीं होगा। उपदेश ऐसे ही चलेंगे, ये कहना है। उपदेश ऐसे ही चलेंगे। उपदेश में ये नहीं कहा जाएगा कि वो तो होने योग्य होएगा, तुम्हें रोना है तो रो, वो तुम्हारा रोना भी क्रमबद्ध है, ठीक है रो लो, ये नहीं दिया जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? पंडित साहब की इतनी सारी बातें याद आती। पंडित साहब पूछे, पंडित साहब पर्याय पर्याय भेद ज्ञान कैसे होएगा? तो पंडित साहब ने धीरे धीरे पूछा। तो पंडित साहब ने लास्ट में ये वाली बात बोली, थर्ड अटेम्प्ट पर। क्या बोले? उपदेश तो बेटा ऐसे ही चलेंगे, उपदेश ऐसे ही चलेंगे। फिर किसी ने बोला वहीं पे, किसी ने ऐसा बोला, वो तो ये है ना, बहुत भगवान का नाम जपती रही, इसलिए बच्चा बच गया। तो क्या नहीं करा तो वो मर गया? तुमने क्या नहीं करा तो वो मर गया, और तुमने क्या किया तो वो बच गया। समझ में आ रही है बात? तो वो तो पहली घटना घटित हो चुकी थी। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों में कर्ता कर्म के उपदेश ऐसे ही चलते रहते हैं, ये कहना है। ये शेष राग का काम है। और राग क्या चीज है? कि पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है और बंध का कारण। जहां जितना राग है, आपके राग से पर में कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? पर में तो कुछ होता ही नहीं। इन्हें समझा दे, उन्हें समझा दे, उन्हें समझा दे, ये राग आता है, लेकिन वो कोई तुम्हारे राग से समझता नहीं, और अपने लिए अनर्थकारी है। कैसा अनर्थकारी है? कि यदि विषय कषायों का उपदेश है तो पाप बंध का हेतु है, और यदि यदि देवशास्त्र में तत्व ज्ञान में लगाएं तो मंद कषाय का हेतु है। तो सॉरी, मंद बंध का, पुण्य बंध का हेतु है। लेकिन है दोनों कंडीशन में बंध का ही हेतु। ये राग ऐसी चीज है। देखो, राग से इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये समझो, राग नहीं हुए तो, हमें राग नहीं होता तो मंदिर कैसे बनता? हमें राग नहीं होता तो तुम कैसे संभलते? मंदिर किसने बनाया? बोलो, कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है पूरा। मंदिर किसने बनाया? मंदिर का स्वामी कौन है? वो पुद्गल की रचना होनी है, वो ऐसी, वो पुद्गल का उपादान है। तुम्हारा राग उसमें निमित्त है, करता नहीं है। तो राग क्या निकला? फालतू की चीज। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं ऐसे ही। पूरी दुनिया में राग से कुछ भी नहीं हो रहा, ये नक्की कर लो अच्छे से। और अपने लिए बंध का हेतु बन ही रहा है, और वो बनता ही रहेगा। जहां जितना राग होगा, जैसा होगा तीव्र मंद, वो बनता ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? कि तुम ये करोगे कि स्वभाव के सन्मुख नहीं टिकता हो। क्या बोला? वो राग स्वभाव के सन्मुख टिकता ही नहीं। तो फिर थोड़ा सा नहीं टिकेगा, फिर थोड़ा सा नहीं टिकेगा, अनंतानुबंधी नहीं टिकेगा, फिर तीन रह जाएंगे, फिर दूसरा नहीं टिकेगा, तीसरा नहीं टिकेगा, सारे का अभाव हो जाएगा। जिसको ऐसी ऐसी समझ से जिस राग का पक्ष हो रखा है ना, ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा तो कहना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो ये राग नहीं छूटता, लेकिन राग का पक्ष पहले छूटता है। तो भाई जी ने देते ना वैसे, फॉर्मूले दे देते हैं। क्या बोले? चौथे गुण स्थान में एक भी दोष नहीं छूटे, दोष का पक्ष छूट गया है, बस। इतना काम हुआ है चौथे गुण स्थान में। क्या बोला? किसी दोष का पक्ष नहीं रहा, इसलिए सम्यक दृष्टि हो गया।
कि खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना देव शास्त्र गुरु सब एक से दिखाई देंगे। पंचम गुण स्थान में जाके थोड़े दोष छूटेंगे तो अणुवृत्ति दिखने लग जाएगा, बाहर से दिखने लग जाए, अणुवृत्ति दिखने लग जाएगा, महावृत्ति दिखने लग जाएगा, तो एक चेंज आ गया बाहर से। लेकिन चौथे गुण स्थान में कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक भी दोष का पक्ष नहीं रहेगा। श्रद्धा होगी सिद्धों जैसी। क्या कहा? श्रद्धा कैसी होगी? सिद्धों जैसी। और क्रिया कैसी दिखेगी? पहले गुण स्थान जैसी। समझ में आ रही है बात? पहले गुण स्थान वर्ती भी पत्नी बच्चों के साथ रहता है, वो भी दिखाई देगा। वे भी कमाते धमाते, वे भी कमाते दिखाई देंगे, वे भी लड़ते झगड़ते, वे भी लड़ते झगड़ते दिखाई देंगे। और ये तो स्वाध्यायी को क्वेश्चन मार्क लगा देता है। कैसे स्वाध्यायी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे? तो भाई जी बोलते हैं ये हमारी लड़ाई आखिरी है। कैसी सास मिली है, कोई बात नहीं, आखिरी है। कैसी बहू मिल गई है, आखिरी है। आखिरी बना लो उसको। बहुत गजब की बात है। और जैसे ही आपने ऐसा बोला, सोचा दिमाग में मन में, उनकी बहू अच्छी है, बस अब तुम्हें मिलेंगी अब बहू है बहुत सारी। रिप्लेस मत करो, आखिरी बनाओ। उनका बेटा बहुत अच्छा है, हमारा ऐसा है। अब मिलेंगे बच्चे तुम्हें। और सुनो खतरनाक बात, ये मनुष्यनी माँ वाले बच्चे तो बहुत काल में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फिर भी मिलेंगे। इनके बिल्ली चूहा चूअरनी ये मिलेंगे फिर। बच्चे डिमांड करे थे ना, उनका बच्चा अच्छा है, तो फिर वो वाला बच्चा मिल जाएगा। नहीं आई समझ में? तो मनुष्य थोड़ी बनते रहोगे, इसे डिमांड मत करो। उनकी माँ अच्छी, उनके बच्चे अच्छे, उनकी बहू अच्छी, उनका बेटा अच्छा, आखिरी बनाओ आखिरी। थोड़े अब यहाँ से देवगति जाएंगे, माँ तो होते नहीं माँ बाप बच्चे बच्चे। वहां से लौटो, इधर आओ, इधर आओ, काम करो, जाओ। और अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छी दुकान, अच्छे मकान। अच्छा घर तो अंबानी को भी मिल गया, शांति कहाँ है? अच्छा घर चाहिए नहीं चाहिए? भैया आखिरी घर। सबको क्या बनाओ? आखिरी। डिमांड मत करो। एक की डिमांड पूरे संसार की डिमांड है। लड़की नहीं मिलती, झाड़ू डलिया संग मिलती है। ख्याल में आ रही है बात? समझना बहुत। तो क्या बोल रहे हैं कि जब सर्व ही राग दूर हो गया, तो फिर उपदेश कुछ रहा ही नहीं। तो पहले गुण स्थान में से तैयारी किसकी? सर्व राग मिटाने की। पहले से ही सर्व राग मिटाने की लक्ष्य बने, और किसी राग का पक्ष ना हो। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। तो कल से पर्व शुरू हो रहे हैं, तो पर्वों में अपन बाहर की सावधानी भी रखें, है ना? कि कोई कोई हिंसक प्रोडक्ट नहीं, कोई साबुन, ये क्या क्या होते हैं तुम्हारे सब समझ लो, लाइनर फाइनर और क्रीम पाउडर और ये सब, इनका त्याग करो, है ना? जैसे बाहर की कषाय मन दो, और फिर कषाय मन दोगे तत्व ज्ञान में लगो, वेद ज्ञान करो। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा समय देव शास्त्र में लगाओ, अपने स्वरूप की सच्ची समझ में लगाओ। जो समस्या खड़ी हुई हो वर्तमान में, उसको ट्रीट करो, उसके उपाय कैसे निकले, मैं अपने को अकर्ता ज्ञायक कैसे जानूं, मेरी परिणति में शांति कैसे प्रकट हो। ये इसका अभ्यास है पर्व का अभ्यास।
और फिर ये इन 10 दिनों का अभ्यास फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो। ऐसा नहीं 10 दिन में अभ्यास और फिर अनभ्यास। आपके रोज दिन पर्व के हों, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं करनी चाहिए मैं 10 दिन के लिए छोड़ा। 10 दिन के लिए कोई छोड़ा और मृत्यु हो जाए बीच में तो वो खुला मार्ग क्यों रख रहे हो? समझ में आ रही है बात? ऐसा अगर जीवित रहे तो देखेंगे, हमारे तो ऐसा त्याग है। ख्याल में आ रही है? तो समय शक्ति इधर लगाना, उधर से जो कहते हैं ना, ऐसा नहीं खाएंगे ऐसा नहीं खाएंगे, प्रयोजन खिलाने का नहीं, खिलाने का नहीं है। प्रयोजन है समय बचा के समय सार में लगाने। क्या बोला? हम केला आलू नहीं खाएंगे, केला खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, और वो खाएंगे, क्या खाएंगे? किशमिश खाएंगे। तो किशमिश थोड़ी खिलानी है, आसक्ति मिटानी है और ध्रुव का निश्चय करना, पर्पस ये है। ठीक है? ऐसे सब लोग अच्छे से परम मंगल में हो। और क्या करना है, अपना मोबाइल लगाना है कल से, है ना? 9:30 से 10:30। ठीक है? एक एक विदुषी बहन और आ रही हैं, तो 5 दिन अपनी क्लास रहेगी और 5 दिन उनकी रहेगी, और फिर देखेंगे कि कैसा क्या हो। ठीक है? और भाई जी के प्रवचन चलेंगे, उनको दोनों टाइम अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझी लूटा लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम्हें। बोलिए दो शाम मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।